अनजाने की मित्रता। किसी जंगल में चंडरव नामक एक श्रृगाल रहता था। एक बार स्वाद के लालच में वह शहर में चला गया। शहर के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। श्रृगाल डर के मारे पास ही एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी के आंगन में एक नाद रखी थी जिसमें नीला रंग घुला हुआ था। सियार घबराहट में उस नाद में ही कूद गया जिसे जिससे वह पूरी तरह नीले रंग में रंग गया। कुत्तों ने जब उसका नीला शरीर देखा तो उसे कोई विचित्र भयावह जंतु समझकर भाग गए। चंद्रम भी मौका पाकर निकला और सीधे जंगल में चला गया। शिवकंठ जैसे नीले रंग वाले विचित्र पशु को देखकर शेर और बाघ तक उससे भयभीत हो गए। वे उधर उधर भागने लगे। हर कोई कह रहा था कि पता नहीं इस अद्भुत जंतु का स्वभाव कैसा हो और यह कितना ताकतवर हो। भलाई इसी में है कि हम लोग यहाँ से भाग ही जाएं। धूर्त चंड्रव सियार ने सबको भय से व्याकुल भाव कर कहा, भाई तुम मुझे देखकर इस तरह क्यों भाग रहे हो? मुझे तो विधाता ने आज स्वयं अपने हाथों से रचा है। क्योंकि जानवरों का कोई राजा नहीं था, इसलिए ब्रह्मा ने मेरी रचना करके कहा कि तुम्हारा नाम मैं कुकुद्रुम रखता हूँ और तुम्हें सभी जानवरों का स्वामित्व देकर उनका राजा बनाता हूँ। तुम धरती पर जाकर वन्य जंतुओं का पालन करो। मैं ब्रह्मा के आदेश से ही आया हूँ। अब तुम सभी जानवरों को मेरी छत्र छाया में रहना होगा। राजा कुकुद्रुम उन सबका स्वामी है। यह बात सुनकर सिंह, बाघ आदि सभी जंतु उसके समीप आकर बैठ गए और उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी चापलूसी करने लगे। उस धूर्त सियार ने सिंह को अपना महामंत्री नियुक्त किया। इसी प्रकार बाघ को सेना नायक बनाया। चीते को पान लगाने का काम सौंपा तो भेड़िए को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। उसने सभी जीव जंतुओं को कोई न कोई जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन अपनी जाति के सियारों से बात तक न की। उल्टे उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। सिंह आदि जंतु जंगल में शिकार कर करके लाते और उसके सामने रख देते थे। सियार स्वामी की तरह मांस को सब जीवों को बांट देता था। इस प्रकार उसका राजकाज आराम से चलता रहा। लेकिन एक दिन वह अपनी राजसभा में बैठा था कि दूर से सियारों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सियारों की हुआ सुनकर वह पुलकित हो उठा और सहसा आनंद विभोर होकर वह भी सुर में सुर मिलाकर हुआ करने लगा। उसके चिल्लाने से सिंह आदि को पता चल गया कि यह तो मामूली सियार है जो मकारी के बल पर राजा बनकर उन पर शासन कर रहा है। फिर तो वे लज्जा और क्रोध से धधक उठे और उन्होंने एक ही झपाटे में चंड्रव सियार को मार डाला। कथा सुनकर दमनक ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आत्मीय जनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पिंगलक तब भी नहीं डिगा। बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता कि संजीवक के मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना भी है। दमनक ने कहा, लेकिन महाराज, आज ही उसने मेरे समक्ष आपको मारने की प्रतिज्ञा की है। वह सुबह जब आपके सामने आएगा तो आप स्वयं ही समझ लेंगे। उसका मुख और आंखें लाल लाल होंगी, होठ फड़क रहे होंगे और वह अनुचित स्थान पर बैठकर आपको क्रूर दृष्टि से घूरने लगेगा। मैंने तो अपना धर्म समझकर आपको सावधान कर दिया। आपको जो उचित लगे करें। पिंगलक के मन में जहर बोकर मक्कार दमनक वहां से सीधे संजीवक के पास पहुंचा। संजीवक ने आदर सत्कार करते हुए उसे बैठाकर उसका हाल चाल पूछा। दमनक बोला, अरे हमारा क्या हाल, सेवकों के जीवन में कुशलता कैसी? संजीवक बोला, ऐसा क्यों कहते हो भाई? दमनक ने कहा, मंत्री होने के नाते अपने राजा से मंत्र भेद करना उचित तो नहीं है, फिर भी आपके मुंह पास में बंधा होने के कारण मैं भेद खोल रहा हूँ। देखिए, आप मेरे ही कहने पर मेरे बात पर विश्वास करके एक दिन राजकुल के विश्वास पात्र बने थे, परंतु आज राजा पिंगलक के मन में आपके प्रति दुर्भावना आ गई है। उसका विचार है कि आपको मारकर वह अपने परिवार के लिए काफ़ी दिनों के भोजन का इंतजाम कर ले। मैंने तो उसको मना किया, बहुत समझाया कि मित्र तो ठीक नहीं है, किंतु पिंगलक मुझ पर ही नाराज हो गया। उसने मुझे दुष्ट कहा। बोला कि संजीवक शाकाहारी है और हम मांसाहारी। हमारा उसका वैर स्वाभाविक है। शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कल मैं इस शत्रु का अंत ही कर दूंगा। उसका यह निश्चय जानने के बाद ही मैं आपको बताने आया हूँ। अब आप विश्वासघात का दोष मुझ पर न लगाइए। यह बात अत्यंत गुप्त थी, फिर भी मैंने आपकी हत्या का कलंक अपने माथे नहीं लेना चाहता था, इसलिए आपसे कह दिया। अब आपको जैसा सूझे वैसा कीजिए। उसके त्रासदायी वचन सुनकर संजीवक चेतन सा हो गया। फिर कुछ देर बाद संभला तो पछतावा करने लगा। बोला, मैंने स्वयं उसके साथ दोस्ती करके गलती की। मित्रता या नाते रिश्ते सदा बराबरी के कुल में समान धर्म लोगों से ही होनी चाहिए। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, मुझे तो लगता है मेरे प्रति स्वामी का गहरा स्नेह देखकर कुछ लोगों ने जलन के मारे उन्हें भड़का दिया है। तभी वह मुझ जैसे निर्दोष मित्र के बारे में भी ऐसा सोचने लगे हैं। दमनक ने चतुराई से पैंतरा बदलकर कहा, यदि ऐसा है तो डरने की ज़रूरत नहीं। अगर दुष्टों ने
उन्हें भड़काया और क्रोधित किया है, तो आपके उत्तम वचन सुनकर वह निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे। संजीवक बोला, तुम्हारी यह बात ठीक नहीं है। नीच एवं दुर्जनों के बीच रहा ही नहीं जा सकता। वे लोग एक बार चूक जाने पर फिर कुटिलता के साथ कोई दूसरा उपाय करके अहित कर ही देते हैं। कुछ लोग पंडित होते हुए भी नीच होते हैं। वे उचित अनुचित का विचार छोड़कर छल कपट से ही अपने जीविका कमाते हैं, जैसे बेचारे निष्कपट ऊँट के साथ कौए आदि कुटिल जीवों ने किया था। दमनक ने पूछा, यह कैसी बात है? संजीवक कहने लगा,